आप सिद्ध योग कितने साल से कर रहे हैं? मैं सिद्ध योग 4 साल से कर रहा हूँ गुरु भाई। तो उससे आपको क्या लाभ मिला? लाभ होने से गुरुदेव के आशीर्वाद से, और शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है शरीर में। और आपका सिद्ध योग का आप प्रचार करते हैं, तो आपका उससे क्या तात्पर्य है? सिद्ध योग का प्रचार तात्पर्य यह है कि हमको जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ हुए, हमको लाभ मिला, और सभी लोग उसी प्रकार से स्वस्थ हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से सभी लोगों का भला हो, ये तात्पर्य है। बोलते हैं नशा कभी कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई भी नहीं छुड़ा सकता, तो आप कैसे छुड़वाते हैं? इसमें गुरुदेव का ध्यान सुबह शाम करते हैं, तो क्या है, गुरुदेव के ध्यान के प्रति नशा हो जाता है या ध्यान लग जाता है, तो नशा तरफ ध्यान नहीं जाता। गुरुदेव की सुबह शाम ध्यान की तरफ ध्यान जाता है, और संजीवनी मंत्र के जाप तरफ नशा जाता है। उसमें मज़ा आने लगता है, आनंद आने लगता है, तो किसी भी प्रकार के नशे तरफ ध्यान नहीं जाता है, नशा ऑटोमेटिक छूट जाता है। गलत जगह में का आदमी इस सिद्ध योग में आने से कभी नहीं भटकता विपरीत दिशा में। ये खास बात है। जय गुरुदेव। आपने सिद्ध योग का कार्यक्रम किया, उससे क्या लाभ है? हमें तो बहुत ही लाभ है, क्योंकि गैस वेस बनते थे वो समाप्त हुए, पीठ में ऐसे दर्द आते थे वो भी समाप्त हुए, लेकिन ध्यान करने में बहुत ही आनंद आता है। बिल्कुल मंत्र जाप करते रहने पे आत्मिक खुशी बढ़ती है, इसलिए मुझको बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। मैं ज़्यादा इस विषय के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन जो अनुभूति है उसको मैं बता भी नहीं सकता। मेरे बहुत सारे सपने आते हैं गुरुदेव जी के, एक से एक सपने। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी नहीं देना है, आगे भी देना है, कभी भी नहीं देना है। और ये जो विधि है, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे सफेद कपड़े में का लंबे बाल हैं, वो गुरुदेव के गुरु बाबा श्री गंगई नाथ जी हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी की आग को उनके जीवन काल में 2 सिद्धियां हुई थी। पहले गायत्री मंत्र की हुई 1969 में, फिर उसके बाद 1984 में राधा कृष्ण मंत्र की हुई थी, जो संजीवनी मंत्र भी कहलाता है। 2 सिद्धियों के होने के कारण गुरुदेव के पास विशेष शक्तियां हैं, और उनकी फोटो के माध्यम से भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बंधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज करना है, कल नहीं करना है, आज मंगल। जी, अभी जो आप कार्यक्रम करा रहे हैं सिद्ध योग का, तो उससे क्या लाभ हो रहा है और किस तरह आप करा रहे हैं? इसमें बहुत सारे लाभ हैं। जैसे आपका मन जो विचलित रहता है वो शांत हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियों का राहत मिलता है। जैसे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो अलग है ना, लेकिन एक इससे आप जुड़ जाइएगा तो इलाज में आपको दुगना फ़ायदा है। जो दवाई आप खा रहे हैं, मान लीजिए 1% काम कर रहा है तो 100% काम कर रहा है। सिद्ध योग से ये फायदा। आप कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर से ही हूँ। सिद्ध योग से आपको क्या लाभ हुआ? लाभ तो बहुत सारे होते हैं, मानसिक शांति हम लोग मानते हैं कि देखिए, और हमारी समस्याएं जो हैं उनको समाधान मिलता है, आदि मानो, और समस्याएं की समाधान शक्ति मिलती है। इसमें क्या है, और जो बीमारियाँ वगैरह आती हैं वो भी दूर होती हैं। हम लोग सभी को इसका लाभ मिला है।
हम चाहते हैं कि बाकी लोग वही मिले, इसलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। ध्यान हुआ है थोड़ा सा ठीक लगा, वैसे अच्छा ही ध्यान हुआ है। मिलना होता है, इसलिए बिल्कुल गुरुदेव दादा गुरुदेव को याद करते ही भोजन ग्रहण करना है। और सुबह शाम का जो ध्यान है बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। एक तो हैबिट खराब हो गई, दूसरे बात जो असामाजिक तत्व है, जैसे खेत में खरपतवार, दूबी, सावा, बदौ या कोदो, कुटकी जो भी आ जाता है तो वो खाली नहीं रहना चाहिए। सुबह शाम का ध्यान बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। जैसे सुबह शाम चाय पीते हैं, सुबह शाम नाश्ता करते हैं, सुबह शाम खाना खाते हैं, वैसे ही सुबह शाम गुरुदेव का ध्यान बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी, नियमितता होनी चाहिए। रोटी एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, तो ही उसमें रिजल्ट मिलता है हमको। एक साल क्या 45 दिन क्या 8 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन रेगुलरिटी, नियमितता बिल्कुल होनी चाहिए। गुरुदेव के ध्यान में एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। सुबह शाम बिल्कुल 2 टाइम खाली पेट करना है। किसी भी प्रकार का नहीं खाना है, चाय है, लिक्विड है, जूस उसको ले सकते हैं, लेकिन बहुत चीज़ खाकर बिल्कुल भी गुरुदेव पर ध्यान नहीं करना है। सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना है, वो तो 20 मिनट 25 मिनट की गुरुदेव की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठंड का मौसम है तो 20-25 मिनट भी ध्यान लग सकता है, वो आपके ऊपर और गुरुदेव दोनों की बिल्कुल रेगुलर करना है। है या गुरुदेव पर जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास नहीं, वो 100% होना चाहिए। हुआ कॉन्फिडेंस में हम हो सकती है या उसमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। आज भी गुरुदेव पर ध्यान करना, विश्वास नहीं होता, आत्मविश्वास डगमगाता है। हमारा भी शुरू में होता था वैसी, गुरुदेव लगाए हो तो दुनिया भर का सत्संग है, ब्रह्म कुमारी है, और क्या बोलते हैं राधा स्वामी सत्संग है, कबीर दास है, साहेब। तो ये सबसे बड़े गुरुदेव हैं हमारे। तो कभी भी हमारा आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल 100% विश्वास रखना है। और संजीवनी मंत्र का जाप 24 घंटे करना है, जब भी समय मिले, अभी समय मिला है अभी भी खाते खाते रखना है।